प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगर आज आपको विनियोग गुणक भाग 7 के बारे में जानकारी दूंगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आज इसमें हम लेंगे सुपर गुणक या सुपर मल्टीप्लायर। इसमें साधारण गुणक की अपेक्षा निवेश में स्वायत्त निवेश के साथ साथ प्रेरित निवेश पर भी ध्यान दिया जाता है और इसीलिए ये अधिक व्यावहारिक है। हालांकि इसकी वजह से ये अधिक जटिल हो जाता है। तो संतुलन आय की स्थिति में y = C + I + G, जहाँ C + I + G समग्र मांग का सूचक है। इसमें y बराबर है राष्ट्रीय आय, C बराबर है कंजम्पशन या उपभोग, I है इन्वेस्टमेंट या विनियोग और G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सरकारी व्यय। तो इसमें जो C है उपभोग, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C = A + BY, जो कि उपभोग फलन को बताता है। तो C है कंजम्पशन अर्थात उपभोग, A है स्वायत्त उपभोग, B है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या MPC, और Y जैसा कि अभी आपको बताया था राष्ट्रीय आय को बताता है। तो इस तरह से उपभोग फलन है हमारा C = A + BY। जो I है इन्वेस्टमेंट, ये स्वायत्त विनियोग और प्रेरित विनियोग का योग है। तो I बराबर है IA अर्थात ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त विनियोग, और जो EY है ये प्रेरित निवेश को बताता है और ये निवेश फलन का द्योतक है। तो इस तरह से निवेश फलन है हमारा IA + EY के रूप में, जिसमें E है निवेश की सीमांत प्रवृत्ति या MPI मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, G बराबर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो स्वायत्त सरकारी व्यय G के रूप में है। तो समीकरण हो जाएगा y = A + BY + IA + EY + G। तो ये जो C है, इस C के बजाय हमने लिखा है A + BY, इस I के बजाय हमने लिखा है IA + EY और G वैसे के वैसे लिखा है। तो हम BY को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -BY हो जाएगा, EY को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -EY हो जाएगा, और दूसरी तरफ बचेगा A + IA + G। तो इस तरह से हमने लिखा है y - BY - EY = A + IA + G के बराबर। तो यहाँ कॉमन आएगा y, तो कोष्ठक में बचेगा 1 - B - E कोष्ठक बंद = A + IA + G। अब यहाँ जो हमने प्राप्त किया है, इसमें दोनों पक्षों में 1 - B - E का भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने पर ये हो जाएगा y = A + IA + G / 1 - B - E। तो ये है समीकरण नंबर 1। तो इस तरह से हमने y बराबर निकाला है A + IA + G / 1 - B - E। अब
अगर स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है तो आय में भी डेल्टा वाई परिवर्तन होगा और आय का नया संतुलन इस प्रकार से हो जाएगा। तो समीकरण 1 में आप देखिए जहाँ y है वहाँ हमने लिखा है y प्लस डेल्टा y इजिकल टू a प्लस आई ए प्लस डेल्टा आई ए प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। ये है समीकरण नंबर 2। अब आप वापस समझ लीजिए इसको। अगर स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है तो आय में भी डेल्टा वाई परिवर्तन होगा। तो समीकरण 1 में जो आई ए है उसके बजाय हम लिख रहे हैं आई ए प्लस डेल्टा आई ए, और जो y है उसके बजाय हम लिख रहे हैं y प्लस डेल्टा y। तो समीकरण 2 हो रहा हमारा y प्लस डेल्टा y इजिकल टू a प्लस आई ए प्लस डेल्टा आई ए प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। तो ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो ये जो y प्लस डेल्टा y है ये ऐसे कैसे लिखा है, और इसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस वाई कर दिया इजिकल टू a प्लस आई ए प्लस डेल्टा आई ए प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। इसमें से हम घटा रहे हैं माइनस, तो a प्लस आई ए प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। तो इस तरह से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ डेल्टा y। लघुत्तम आएगा 1 माइनस बी माइनस ई, और इसको हल करेंगे तो ऊपर आप देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, आई ए से आई ए कैंसिल हो जाएगा, केवल डेल्टा आई ए बचेगा और g से g कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा y इजिकल टू डेल्टा आई ए अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। अब दोनों पक्षों में डेल्टा आई ए का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई ए इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। तो सुपर गुणक है हमारा डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई ए इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। तो सुपर गुणक है 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई के, जिसमें b है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ई है MPI अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट अर्थात निवेश की सीमांत प्रवृत्ति। तो सुपर गुणक बराबर है 1 अपॉन 1 माइनस MPC माइनस MPI। हम जानते हैं कि 1 माइनस MPC बराबर होता है MPS के, तो 1 माइनस MPC के बजाय हम MPS लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 अपॉन MPS माइनस MPI के। तो ये है हमारा सुपर गुणक जो कि हमारा आया था 1 अपॉन 1 माइनस MPC माइनस MPI के। इसके बाद लेंगे खुली अर्थव्यवस्था में गुणक। इसमें MPC के साथ साथ आयात की सीमांत प्रवृत्ति MPM अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट पर भी विचार किया जाता है। हम जानते हैं कि आयात के फलस्वरूप गुणक की मात्रा घटती है। तो एक सवाल ले लेते हैं, यदि MPC इजिकल टू 0.8 MPM इजिकल टू 0.10, तो खुली अर्थव्यवस्था में गुणक बराबर है 1 अपॉन 1 माइनस MPC प्लस MPM के, या
1/MPS प्लस MP/MK। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस MPC है 0.8, तो हमने यहाँ 0.8 लिखा है, प्लस MPM है 0.1। तो ये आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 में से 0.8 घटाया तो 0.2 प्लस 0.1। इसको आगे हल करेंगे तो 1/0.3, तो 10/3 अर्थात 3.3। तो इस तरह से हमारा खुली अर्थव्यवस्था में गुणक यहाँ पर आया है 3.3 के बराबर। यदि आयात का समावेश नहीं किया जाता तो बंद अर्थव्यवस्था में गुणक इजिकल टू 1/1 माइनस MPC के होता। तो 1/1 माइनस 0.8, तो 1/0.2, 10/2 अर्थात 5। तो इस तरह से बंद अर्थव्यवस्था में गुणक है 5 और खुली अर्थव्यवस्था में गुणक है 3.3। तो इस प्रकार आयात के प्रभाव से गुणक घटकर 3.3 पर आ गया है। तो ये है खुली अर्थव्यवस्था में गुणक। धन्यवाद।